हाय। तो आज हम $18 है हमारे अकाउंट में और उससे हम $10 अचीव करेंगे अभी और $10 अचीव करेंगे शाम को। और अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो ये $18 का होगा, इससे ज़्यादा तो हमारे अकाउंट में है भी नहीं। तो चलो $18 का हमारा रिस्क है और आज का हमारा $20 का टारगेट है, जो कि $10 अभी अचीव करेंगे और $10 शाम को। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है अपसाइड का, जो कि हमने ये रेजिस्टेंस जोन पर लिया है, पर ये एक क्लियर अप ट्रेंड है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन आ सकती है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। ये मैंने रेजिस्टेंस पे यहाँ पे बाय किया है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से दिक्कत हो सकती है, पर ये एक मजबूत अप ट्रेंड में है। कोई बात नहीं, अभी लगता है ट्रेड आ जाएगा। 4 3 2 ओके, ट्रेड विन हो चुका। इसमें हम रिक्स नहीं लेंगे, अगर हमारा ये लॉस होता है तो हम एमटीजी नहीं लेंगे, और अगर कंटिन्यूशन मिलती है तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे तक, जहाँ तक भी मिलेगा। पर जहाँ भी लॉस होएगा हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से अगर एक भी कैंडल ऐड बनती है तो यहाँ दूसरी भी बन सकती है बड़ी आसानी से। तो अगर प्रॉफिट मिलता जाएगा तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ से एक चाल आ भी सकती है बैक टू बैक, क्योंकि सबको लग रहा है रेजिस्टेंस है, बस मैंने तो एक चांस लिया है। 3 2 के। अब हमें इसमें लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये $2 हमको मिले हैं यहाँ पर, लगभग डेढ़ $1.5 के आसपास मिले हैं। ये तो समझो हमारे कहीं नहीं जाएंगे, एमटीजी नहीं लेंगे हम इसमें। सॉरी, तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, नज़ला और जुकाम हो के रखा है। ये तो अब ऊपर नहीं आएगा, जिस टाइप की ये कैंडल बन रही है इस टाइप ये ऊपर नहीं आएगा। हम यहाँ कोई एमटीजी नहीं लेंगे, क्योंकि एक रेड कैंडल और बना सकता है, क्यों खामखा हम अपना लॉस करें। तो जो प्रॉफिट ही तो हुआ है कुछ $1.5 के आसपास का, $1.7 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो ये भी नीचे जा रही है, क्यों हम बेवजह लॉस लें। चलो कोई अच्छा ट्रेड बनेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। फिर से हमें यहाँ एक सपोर्ट पे ट्रेड मिला। एक तो ये वही चार्ट है, USD ARSC है, ये अप ट्रेंड में है और ये एक सपोर्ट पर है, और सपोर्ट पे होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग हमें ग्रीन कैंडल मिली, जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया। तो यहाँ से कंटिन्यूशन आ सकता है यहाँ तक का, थोड़ा ये रेजिस्टेंस लेवल तक का, या यहाँ तक भी आ सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 2-3 कैंडल बना सकती है ये। तो 10 सेकंड बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हैंग हो गया, क्या रहा होगा। ओके, चलो हमें मार्जिन भी मिल गया थोड़ा सा, वह ट्रेड तो हमारा विन हो चुका है।
ये परसेंटेज घटा दी इन्होंने 90 से 87, 87 से 85। ये कैंडल अगर रेड बनी और हमारा ट्रेड विन हुआ तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये ग्रीन बननी चाहिए और ट्रेड लेने के लिए। 15 सेकंड, ये बार बार हैंग क्यों हो रहा है? ये एक रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है। एक और बन सकती है क्योंकि अभी इसने टच नहीं किया, एक कैंडल और बन सकती है। जैसे ये बैक टू बैक गिरा है वैसे ही ये जा सकता है ऊपर, कोई बात नहीं। अभी अगर ये वाला ट्रेड नहीं आता तो हम MTG लेंगे पक्का। ऐसे आना तो चाहिए, 30 सेकंड बाकी है, आना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए इसको। अगर ये वाला नहीं गया तो दूसरे वाला ट्रेड जाएगा ऊपर, क्योंकि ये रह गया यहाँ, हल्का सा गैप रह गया। हाँ देखो अब ये नीचे आ सकता है क्योंकि ये गैप हो गया, अब ये नीचे आ सकता है। पता नहीं क्या होगा इस ट्रेड में। 3 2 1, ओके विन हो गया अपना। बहुत बहुत छोटे लेवल से विन हुआ है। इसके बाद हमें एक ट्रेड और चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए $10 का, क्योंकि 5 और हाँ कोई नहीं, एक ट्रेड और चाहिएगा इसके बाद। अगर ये हमारा विन होता है तो एक ट्रेड और चाहिएगा। ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, एक कैंडल तो और बननी चाहिए ऊपर की साइड। 6 5 4 3 2, ओके हमने ले लिया। अब ये वाला ट्रेड अगर होता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा, और ये अगर लॉस होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम फिर से कोई नई अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर ये वाला ट्रेड हमारा आ जाता है तो हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल है और रेजिस्टेंस पे सब सेलिंग के लिए बैठे हैं, तो ये ट्रैप होने चाहिए एक बार। एक बार ट्रैप होने चाहिए। इसको ऐसा होता है कि ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो ब्रेक तो हुआ ही नहीं है, तो ये वाला लेवल ब्रेक होएगा उसके बाद रिजेक्शन आती है। 4 3 2 1, चलो ये लॉस हो गया अपना। अब हमें 2 ट्रेड और चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो चलो फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो। यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, बेटा आवाज़ कम कर लो बस। मैंने इस पर एक ट्रेड लिया था डाउन साइड, एक क्या मैंने 2 ट्रेड लिए थे यहाँ पर, ये वाले इस वाली कैंडल पर 2 ट्रेड लिए और ये मेरे दोनों आ गए, अपना टारगेट भी अचीव हो गया। मेरा बेटा आ गया, मेरे को परेशान कर रहा है। ये $10 का टारगेट अचीव हो गया मेरा, और अभी मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं रात में ट्रेड करूँगा। अभी मेरा बेटा आ गया, ये मेरे को काम नहीं करने देगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो हमने यहाँ एक ट्रेड बनाया है। पहले हमने यहाँ ट्रेड किया था, यहाँ कहीं, हाँ 2 ट्रेड यहाँ निकले थे, बाकी ट्रेड यहाँ, लास्ट वाला ट्रेड यहाँ डाउन साइड में निकला था अपना। तो ये तब का चार्ट है और परसेंटेज भी ठीक ठाक दे रहा है, तो इस वजह से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई जो कि ये डाउन ट्रेंड है, और ये एक छोटे वाला डाउन ट्रेंड भी बनना है, और ये अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है।
और मैंने एक कैंडल छोड़ के ट्रेड लिया है, यानी अगर ये वाला हमारा ट्रेड लॉस होता है तो हम MTG लेंगे। अगर ये वाला ट्रेड लॉस होता है तो हम MTG लेंगे, और अगर ये आता है तो हम सेम अमाउंट का ट्रेड लेंगे। MTG ले लिया। अव्वल में तो हमें यहीं लॉस हो जाता, अगर हम इस कैंडल को देख के ट्रेड लेते तो यहीं लॉस हो जाता, पर ये हमने थोड़ा सा रुक के ट्रेड लिया है, पेशेंस दिखा के। ये हमारा प्लस पॉइंट है, हम मान के चलते हैं ये हमारा लॉस हो चुका है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट है। देखते हैं प्लस पॉइंट काम करता है या नहीं, क्योंकि ये एक अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग आई है, और ये कैंडल वेट करने के बाद हमने ये ट्रेड लिया है। ये भी कैंडल कमज़ोर दिख रही है, ये वाली कैंडल भी कमज़ोर दिख रही है, तो ये अपना ट्रेड विन हो सकता है। 10 सेकंड बची है। अगर ये आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये ट्रेड अपना विन हो चुका, यहाँ पैसे भी बढ़ गए। कोई नहीं, अभी हमारा एक ट्रेड विन हुआ है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमें $10 का टारगेट चाहिए यहाँ से, यानी ये $38 पहुँच जाएगा ये अमाउंट तो हम रुक जाएंगे। अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो हम MTG लेंगे, क्योंकि यहाँ सेलिंग है, ठीक ठाक है, यहाँ से भी सेल आया है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा बन चुका है। कुछ भी हो, हम यहाँ पे MTG लेंगे। अगर हमारा ट्रेड नहीं आता है तो हम MTG लेंगे। कितना अच्छा ये रिवर्सल हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक आया है। कोई नहीं, हमने ले लिया MTG। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। परेशान कर रहा है थोड़ा डाउन जाने में। ये अच्छा खासा लेवल है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है। ये है एक, ये जोन है, ये है, फिर ये भी है। कोई नहीं, हम बैठेंगे, वेट करेंगे। हम यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। हमने सोचा था ये यहाँ से नीचे गिरेगा, तो ऐसा नहीं हुआ, तो हम ट्रैप हो चुके हैं, ये हमारा लॉस हो चुका। कोई नहीं, अभी कोई दूसरा एसेट में हम ट्रेड ढूंढेंगे, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा और रिकॉर्ड करूँगा। तो एक ट्रेड और मिला है हमें यहाँ, ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से देखा जाए तो ऐसे करके अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ से हमें मिल सकते हैं 2-3 ट्रेड। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे चांस लिया है। मोरोबुजू कैंडल बनी है रेड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है डाउन साइड जाने का। बाकी देखते हैं। ये लॉस होता है तो MTG लेंगे। अगर ये वाला ट्रेड हमारा लॉस जाता है तो हम MTG लेंगे। ये आना चाहिए यहाँ से, ऐसे साइडवेज बना के नीचे यहाँ से जाना चाहिए धीरे धीरे। कोई नहीं, MTG के लिए हम रेडी हैं अगर नहीं आता है तो। ये अपना विन हो चुका, MTG की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपना आ गया। तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी।
अगर ये वाला ट्रेड अपना विन होता है तो हम $2 का ट्रेड लेंगे। हम ये 5 सेकंड में डिसाइड करेंगे क्या होता है इस ट्रेड में। 5 सेकंड में हम डिसाइड करेंगे, वरना हम MTG तो लेंगे ही लेंगे। ओके, ये स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा है, हमने ले लिया MTG। अब इस ट्रेड के ऊपर है हमारा आज का दिन, क्या होता है इस ट्रेड में। अगर ये विन होता है तो हम कंटिन्यू टारगेट अचीव कर ही लेंगे, और अगर ये लॉस जाता है तो समझो आज का डे हमारा यहीं क्लोज हो जाएगा। आई होप ये ट्रेड अपना विन हो जाए। 30 सेकंड बची है। बस ये ऐसे ही नीचे तक नीचे जाता चला जाए। अभी तक तो डाउन साइड स्ट्रॉन्ग है, बस ये लास्ट में एकदम ऊपर साइड बैक ना मार दे। ओके 10 सेकंड बस यहीं। ओके चलो ये ट्रेड भी विन हो गया। अब हम अपना टारगेट इजीली अचीव कर ही लेंगे। अपने 2 ट्रेड विन हो गए, अगर ये वाला भी आता है तो फिर हमें लॉस नहीं होगा। बस ये वाला ट्रेड अपना विन हो जाए, फिर यहाँ हमको प्रॉफिट ही होगा, यहाँ लॉस नहीं हो पाएगा। और MTG की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से कंटिन्यूशन आनी चाहिए। ओके गैप अप कैंडल खुली है। $31, ये समझो हमको इसको 38 बनाना है, यानी अगर ये वाला ट्रेड अपना आता है तो सिर्फ 2 ट्रेड हमें और विन करने हैं। आई होप ये ट्रेड विन हो और उसके बाद भी हमें कंटिन्यूशन मिले, क्योंकि ऐसा होता नहीं कभी कभी। ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है तो ये एकदम से नीचे आ सकता है, क्योंकि ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है, एकदम से नीचे आ सकता है ऐसे। हम रेडी रहेंगे। हमने प्लेस कर दिया। ओके ये $33 का हमें अभी तक प्रॉफिट हो चुका। इसको हमको 38 बनाना है, तो इसमें हमें लॉस नहीं होगा। अब कंटिन्यूशन में जो मिलता रहेगा हम लेते रहेंगे। ये फिर से स्ट्रगल कर रहा है और ये फिर से ऐसे ही बैक आएगा नीचे। इसके बाद एक कैंडल और मिल जाए हमको तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ ओनली एक कैंडल मिल जाए बस अपनी साइड में, पर पहले ये आनी चाहिए। प्लीज़ गो डाउन। ओके इस वाले ट्रेड के ऊपर है अपना टारगेट, अगर ये आता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा। बहुत इजीली हमें टारगेट मिल जाएगा 1 गो में। 3 2 5 कैंडल बन सकती है, यही एक मौका है। हाँ 5 कैंडल बन सकती है।
20 सेकंड बची हैं, अभी तक विन हो रहा है। ओके तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ओके डन, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। हम रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। क्या हो गया इंटरनेट को? इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके 38 हो गया, यानी $20 का अपना टारगेट हिट हो चुका है। ये रहा अपना $20। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत इजीली हमें टारगेट मिला। यहाँ से बैक टू बैक हमें टारगेट मिल गया। USD ARS में हमें लॉस हुआ था यहाँ पर, और अगर हम यहाँ से डाउन जाते तो भी हमें मिल जाता इजीली, यहाँ पर भी टारगेट मिल जाता। तो चलो जो हुआ अच्छा हुआ। PKR में हमें टारगेट मिला है आज का। अभी भी डाउन जा रहा है पर हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है।